इसे को लोगों को ये जागृत करूं कि आप अपने मत का मूल्य पहचानिए और इससे बड़ा यज्ञ और पूजा कुछ हो नहीं सकता। कई लोगों के तो मैंने तीर्थ यात्राएं कैंसिल करवा दी। बोले हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, बोले वोट दे के जाना, क्योंकि तुम्हारी तीर्थ यात्रा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरफ तो राष्ट्र विरोधी सरकारें आ जाएंगी जो सनातन को समाप्त कर देंगी, तुम्हारे तीर्थों को मिटा देंगी, तुम्हारे राम मंदिर को मिटा दिया गया, तुम्हारे कृष्ण मंदिर को मिटा दिया गया, तुम्हारे काशी विश्वनाथ के मंदिर को मिटा दिया गया। अब उनका धीरे धीरे आप हासिल कर रहे हो, कहीं कॉरिडोर बना रहे हो, कहीं पर आप जमीन लेकर के उनको विकसित कर रहे हो, फिर बगल में उनको दे रहे हो। तो ये चीजें लोग जागृत नहीं थे इसलिए हो गई। आपस में लड़ाइयां थी राजाओं के बीच में। उस समय मुगल कालीन साम्राज्य में जितने भी राजा थे, हिंदू राजा, उनके बीच लड़ाई थी और एक दूसरे का सहायता कर देते थे, एक दूसरे को हरवा देते थे ईर्ष्या के बस में होकर के, और हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। तो मैंने उनको समझाया कि पहले आप आइए, राष्ट्र के लिए वोट करिए, देश के लिए वोट करिए। और जहां तक बात रही, देखिए मैं राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा रहता हूं। अनंत सारी पार्टियां यहाँ पर हैं। एक मैं बड़ा प्यारा चीज आपको सुनाता हूँ, आज आपको सुन के आनंद आ जाएगा। इसी वाराणसी में मेरे एक शिष्य ने एक किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे और वहां पर जो मेरे परम शिष्य हैं, जिनके पूरे परिवार के ऊपर मेरा आशीर्वाद है, लेकिन राष्ट्रवाद के पक्ष में मुझे वो नहीं लगा। तो मैंने उस जगह पर राष्ट्रवाद के पक्ष में जो व्यक्ति खड़ा था, मैंने उनके लिए जाकर के लोगों को कहा कि आप राष्ट्रवादियों के साथ खड़े रहिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्योंकि राष्ट्रवाद, मैं प्रचार नहीं करता किसी पार्टी का। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, सीएए के लिए, एनआरसी के लिए, राम मंदिर के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए, गरीब अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, जातिवाद हटाने के लिए, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अविलंब न्याय की बात करे, मैं सदा उसके साथ खड़ा रहूं। और मैं फिर आपके चैनल पर कहता हूं, ये बात जो लोग करेंगे, उनका नाम ABCDEFG कुछ भी हो, श्रीमान नरेंद्र मोदी अगर उनका नाम रहेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हैं। उनका नाम श्री राहुल गांधी होगा, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उनका नाम श्री अखिलेश जी होगा, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उनका नाम बहन मायावती जी होगा, मैं उनके साथ खड़ा। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर ये काम करने लगे कि हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वज सनातनी थे, हमारे भी पूर्वजों का नाम रामलाल था, वो खड़े होकर के कहें कि अब हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरा कंपल्सन राष्ट्रवाद के प्रति है, मेरा कंपल्सन सनातन संस्कृति के प्रति है, मेरा कंपल्सन भारत की गरीबी को हटाने के साथ है, मेरा कंपल्सन जातिवाद मिटाने के लिए है, मेरा कंपल्सन भारतवासियों के मुख पर मुस्कुराहट और भारतवासियों के बीच एकता और भारत की उन्नति और प्रगति के प्रति है। मेरा कंपल्सन किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। जो व्यक्ति ये कार्य करेंगे, जो संगठन ये कार्य करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और यही बात प्रत्येक भारतवासी, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन कहीं अगर कुछ एक शब्द भी मुख से निकल गया किसी के विरुद्ध में, तो आपके सर काट दिए जाते हैं। मैं उनके धर्म की आलोचना नहीं करता, उनके पंथ की आलोचना नहीं करता, और मैं मानता हूं कि अपने धर्म और अपने पंथ के प्रति बल्कि लगाव तो उनके जैसा रखना चाहिए, जैसा वो रखते हैं अपने धर्म के प्रति, और हम नहीं रख पाते उस धर्म के प्रति। हमारा विरोध नहीं है, हम उनसे सीखना चाहते हैं। जैसा वो लगाव रखते हैं, वैसे हमें भी अपने धर्म से लगाव रखना चाहिए। अगर भारतवर्ष पुनः सनातन संस्कृति के गौरव को नहीं पहचाना, हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं बदली, हम मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में रह गए, अंग्रेजों की पढ़ाई जाती रहेगी, मुगलों के विषय में पढ़ाया जाता रहेगा, तो बहुत दिनों तक भारत की रक्षा आप नहीं कर सकते। सरकारें बदलती रहेंगी, एक दो बार के बाद सरकार बनाने के योग्य भी आप नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर इस देश में कुछ जरूरी है, तो जरूरी है समान नागरिक संहिता कानून की, सबके लिए एक कानून। और वो मांगते भी हैं, कहते भी हैं कि सरकारें विरोध कर रही हैं, सरकारें भेदभाव कर रही हैं। अब मैं मांग करता हूं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से मैं मांग करता हूं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता कानून बनाया जाए, हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं किया जाए, सिख ईसाइयों में भेद नहीं किया जाए, सभी देशवासियों के लिए एक जैसा कानून हो, ये मैं मांग करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मांग का समर्थन जरूर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, और सारे वो लीडर करेंगे जो लोग भारतवर्ष में सबको समान रूप से देखना चाहते हैं और सबको समान अधिकार देना चाहते हैं, और किसी के प्रति भेदभाव नहीं होने देखना चाहते हैं। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों और किसी के प्रति भेदभाव न होने पाए। आइए एक मंच पर खड़ा होकर के हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहला काम करो कि एक देश में सारे देशवासियों के लिए एक जैसा कानून बना दो। ये हमारी मांग है।
कोई भी रंगहीन नहीं चाहता, गंधहीन नहीं चाहता। हर आदमी रंगीन चाहता है। रंगीन शब्द बहुत अच्छा नहीं माना जाता फिल्मों के कारण, लेकिन रंगीन शब्द बहुत अच्छा है। जीवन कलरफुल होना चाहिए, और होली का त्यौहार इसीलिए बनाया गया था कि ये सनातन संस्कृति में जीने वाले लोग कलरफुल लोग हैं। हमारे यहाँ तो रंग भी बांट दिया गया, आप देखते नहीं, भगवा को अलग कर दिया गया, नीला को अलग कर दिया गया, हरा को अलग कर दिया गया। मुझसे, मैं एक बार नीले कपड़े पहने हुआ था, मैं नीला भी पहनता हूँ, तो लोगों ने कहा आपने क्या अब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया? मैंने कहा आपकी बुद्धि कहाँ तक है? मैं ये सोच के बड़ा चमत्कृत हूँ, क्योंकि नीलांबरी श्री राधा रानी हैं और नीले कपड़े भगवान बलराम पहना करते थे, कृष्ण के जो बड़े भाई हैं। तो कांशीराम पहले आए थे, मायावती आई थी, कि भगवान बलराम और राधा रानी आई थी? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हरे को बांट दिया, नीले को बांट दिया, पीले को। अब कोई एक पार्टी तो कहते पीला हमारा है। मैं आपको बताऊं, मतदाता जागरण यात्रा में हमारे आनंदम धाम का जो ध्वज है वो पीला था। मैं जब बाहर निकला तो लोगों ने चिल्ला करके कहा ये राजभर के पार्टी का आदमी चला जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पूछा भाई राजभर जी कौन है? बोला ये राजभर की पार्टी का पीला झंडा है। मैंने बोला बताओ, झंडे को भी बांट दिया उन्होंने, पीला राजभर का हो गया, ये कब से हो गया? अरे बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम। श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि पीतांबर वस्त्र वो धारण करते हैं। मैं श्री कृष्ण की पीतांबरी लेके निकला हूं तो राजभर कह दे रहे हैं। मैं नीलांबरी राधा रानी को निकल कर रहा हूं तो मायावती कह दे रहे हैं। वैसे ही भगवा को भी लोगों ने ये कर दिया है। भगवा का अर्थ होता है सूर्योदय। अब सूर्योदय, लालिमा आ रही है जीवन में। जीवन में लालिमा आने को, जीवन में आग का रंग होता है भगवा। आग मुर्दे को जलाओ तब भी जला देती है, हवन की सामग्री जलाओ तब भी जला देती है। आग कभी अशुद्ध नहीं होती, ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए भगवा वस्त्र दिया गया था। सभी रंगों के अपने अर्थ हैं, हम अर्थ जानते नहीं। हम तो इतना ही अर्थ जानते हैं, ये इस पार्टी का कलर, ये इस पार्टी का कलर, इस पार्टी का। हमको तो यही पता नहीं चलता कि राजा को पता ही नहीं और लोग देश बांट के तैयार हो गए। भैया कलर तो भगवान का है, कलर हम सबों का है। हरा कलर देख के हम भड़क जाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन मैं हरे तो हमारे सब कुछ है, हरा तो हमारा है। हरा उनका कब से हो गया? नीला भी हमारा, लाल भी हमारा, पीला भी हमारा, हरा भी हमारा, भगवा भी हमारा, सब हमारे हैं। इनमें से जिनको जिनको जो अच्छा लगा वो रखते हैं और हमको स्वीकार करते हैं कि चलिए आप ये रंग रख लीजिए, आप ये रंग रखिए। लेकिन उनका कब से हो गया मुझे ये समझ में नहीं आता। हरा रंग देखते लोग बड़ा, हरा उनका है, उनका हो गया। हरा रंग में हमारे ठाकुर जी रहते हैं। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरे रंग में आज से फसल हो रहे हैं। ये झंडा आज हरा पाकिस्तान लगा के घूम रहा है। पहले धरती पर फसल हरे होते थे, पौधे हरे होते थे कि पहले झंडा इनका आ गया था। तो हमको समझ नहीं आता कि झंडों से रंग को बांटते हैं। ये सारे कलर हमारे हैं, ये सारा कलर सनातन संस्कृति का है। कलरों को मत बांटिए, नहीं तो धीरे धीरे विचारधारा बढ़ जाएंगे। इसीलिए लोगों ने मुझसे कहा था आप संत। और इतना जरूर कहूंगा कि जब किसी देश की संस्कृति का और राष्ट्रवाद का रिफॉर्मेशन हो रहा होता है तो संक्रमण के दौर में थोड़ी चीजें महंगी और थोड़ा कठिनाई जीवन होता है। तो वो दौर है हमारा कि थोड़े दिनों की कठिनाई। महाराणा प्रताप ने भी घास की रोटी खाई। भगवान राम जिनको आप जानते हैं, उनके पूर्वज राजा रघु थे, वो घोड़े के अस्तबल में बैठ करके अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खा रहे थे, घास खा रहे थे। तो मैं नहीं कहता कि घास खाना, नहीं तो लोग कहेंगे बाबा खुद मलाई खाते हैं। यद्यपि मैं नहीं खाता मलाई, मैं बहुत रूखा सूखा खाता हूँ। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये संक्रमण का दौर है, जब एक तरफ कारगिल में खड़े हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बात हो रही है और बहुत सारे रक्षा की चीजों को हमें लेना पड़ रहा है, और सनातन संस्कृति के विरुद्ध कई देश लगे हुए हैं, उस संस्कृति के प्रचार के लिए हमको लगना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जो महंगाई आई है, हमें दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ संक्रमण के दौर में सहना पड़ता है। हम सहेंगे और सरकार से ये भी कहेंगे कि जितना कम किया जा सकता है आप जरूर इसको कम करिए, क्योंकि सबसे जो नीचे हैं उनको मिल जा रहा है, मध्यम वर्गीय पिस रहा है। तो जरा मध्यम वर्गीय के विषय में भी सोचना होगा। जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। टैक्स पेयर के लिए ज़िंदगी अगर आसान हो जाएगी तो टैक्स देने वाले लोग बढ़ जाएंगे। 100% लोग टैक्स थोड़ी देते भारतवर्ष में, बहुत कम परसेंटेज है। क्यों? बोला इतना झंझट है तो टैक्स चोरी के लोग कर लेते हैं। यद्यपि इस सरकार के आने के बाद टैक्स पेइंग जो करने की विधि है और टैक्स के अंतर्गत जो लोग आते हैं उसको कुछ सुलभ बनाया गया है। मैं फिर कहता हूं, इसको इतना सुलभ बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति बोले कि टैक्स देने में आनंद है, यार टैक्स दूंगा तब मेरा देश आगे बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो शायद 100% लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे। सनातन संस्कृति के पक्ष में हूँ, वैसे ही महंगाई के विरुद्ध हूँ। अगर महंगाई इस चरम सीमा पर रहेगी कि हमारे देश के लोग ही भोजन नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। आपने हमारे वक्तव्य को ठीक से सुनना होगा। हमने कहा हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिले, जहां निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिले, जहां निःशुल्क और अविलंब न्याय मिले।
आप जब देखेंगे ये तीनों चीज़ निःशुल्क हो जाएगी, प्रधानमंत्री के घर वालों के लिए भी, राष्ट्रपति के घर वालों के लिए भी और रिक्शे वालों के घर वालों के लिए भी। इसी को तो शायद लोग कम्युनिज़्म कहते हैं। ये कम्युनिज़्म नहीं है, सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति है जहाँ प्रत्येक को समान अधिकार दिया जाता है। और ये बात जब भारत देश में लागू हो जाएगी तो महंगाई, अभी महंगाई ज़्यादा है, निश्चित तौर पर ज़्यादा है। और सरकार से हम भी मांग करते हैं कि कोई चीज़ और रिफॉर्मेशन रोक कर महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल करके उन गरीब लोगों तक। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखते होंगे कि सरकार ने गेहूं मुहैया कराई, आटा मुहैया कराया, नमक मुहैया कराया, उनकी इसलिए दूध मुहैया करा दी सरकार ने कई जगहों पर। तो ये चीज़ें भी तो आपको देखनी पड़ेंगी कि उन नहीं, गरीबों को दिया जा रहा है। वहाँ पर एक स्तर ये आ जाता है कि जो एक नीचे पद का आदमी है उसको ये